रेकी मैंने एट द एज ऑफ 12 शुरू की। जो चीज़ वर्तमान में है या जो चीज़ हमारे आसपास है, साइंस उसी चीज़ों को प्रूव कर रही है। मैं हमेशा अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपना 100% दूँ। सी आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल। मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कि मुझे वन ऑफ द मीडियम चूज़ किया गया बाय दैट सुपीरियर एनर्जीज, जिसको हम अलग अलग नाम देते हैं। अगर एक भी इंसान जिसको इसके माध्यम से कुछ गाइडेंस मिलती है अपने लाइफ में, वो एक ऐसा बदलाव लाता है जिससे उसका जीवन सुधरता है, या उसके जीवन में अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, अगर उससे थोड़ी भी उसको मदद मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सफल हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ। और यही एक सिद्धांत लेके चल रहा हूँ कि जो भी कार्य दिए जा रहे हैं, जो भी ड्यूटी है मेरी, कि चाहे वो रेकी के थ्रू हो या टैरो के थ्रू हो, या अगर इन मीडियम्स के अलावा भी जिन अदर मीडियम्स के थ्रू हो, मैं हमेशा अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपना 100% दूँ। सी जो नहीं मान रहे हैं उनकी डेफिनेटली उसमें गलती नहीं है। हम सभी इंसान हैं, हम सब एक हैं। अगर हम सिर्फ एक मैसेज को लेकर भी चले हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सो देयर इज नो एनी हार्ड फील। हम कट कर सकते हैं ना, हम कंटिन्यू। आवाज़ तो नहीं आ रही है? हाँ, देयर इज नो हार्ड फीलिंग्स टूवर्ड्स देम, एंड कुछ भी ऐसा नेगेटिव एनर्जीज भी नहीं है मेरे माइंड में डेवलप होती। सी बिकॉज जस्ट एक सजेशन है फॉर दीज पीपल कि जो लोग बोलते हैं कि ये होता ही नहीं है, उनके लिए आई विल जस्ट से कि आप ये बोलें कि हमें नहीं पता कि ये होता है कि नहीं। मुझे उससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिस टाइम पे लोगों को इस चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलता है। एंड प्लस अगर हम साइंस की भी दुनिया की बात करें, तो साइंस एक ऐसी चीज़ है जिससे हम जो चीज़ वर्तमान में है या जो चीज़ हमारे आसपास है, साइंस उसी चीज़ों को प्रूव कर रही है। अगर साइंस ने ग्रेविटी प्रूव की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटी उसी दिन से आई है। ग्रेविटी पहले भी थी। पहले साइंस ने प्रूव नहीं किया था, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ग्रेविटी होती ही नहीं है, राइट? तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक टाइम लगता है उन चीज़ों को प्रूव होने में, एज पर द साइंस। बट अगेन, स्पिरिचुअलिटी या रेकी हीलिंग, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे इंसान बता सकता है कि ये चीज़ है या नहीं। सो अगर आप थोड़ा ओपन रहेंगे, अगर आप बोलेंगे कि हाँ मुझे नहीं पता, हम मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता, तो जिससे आप नए एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं, और कुछ भी नहीं। सी दो एस्पेक्ट्स हैं ऑफ कोर्स। ये चीज़ें जहाँ तक मैंने भी बचपन से सुनी है, जैसे पैदा होते ही मुझे मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि डॉक्टर्स ने बोला कि आपके घर पे ऋतिक रोशन हुआ है, उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं, जो कि कहीं ना कहीं उन्होंने तुरंत बोला कि आपका बेटा बहुत लकी है। सो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली मैटर करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बचपन से ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और इनका एक अपना सिग्निफिकेंस भी होता है, जो कि डिटेल में ऑफ कोर्स मेरे पास उतना ज़्यादा स्पेसिफिकली इस चीज़ को लेकर नॉलेज नहीं है जो कि मैं डिटेल में बताऊं। बट अगेन, वो इम्पैक्ट बहुत मेजर होता है एक बच्चे के लाइफ में। अगर हम किसी को बचपन से ही बोलें कि आप लकी हो, आपके पास ये है तो आप लकी हो, तो वो एक अलग पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करता है। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें कई बार इंसान को डीमोटिवेट भी करती हैं। बोलते हैं कि अरे 6 उंगली हैं, अरे बहुत सारे नाम, अलग अलग नाम क्रिएट होते हैं बच्चे के लिए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देते हैं उनके लिए। इस जगह पे स्पेसिफिकली ये कॉन्सेप्ट्स की तुम्हारे पास ये है तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ आपके लिए लकी है, ये सारी चीज़ें इंसान को डीमोटिवेट नहीं होने देती, उस इंसान को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखती है, और उसके इन सारे नेगेटिव लोगों के बातों से फर्क ना पड़े, उस पर भी हेल्प करती है। सी मैं बहुत ही न्यूट्रल हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊँ तो ऑफ कोर्स बहुत सारे, सभी के लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, सभी के लाइफ में पॉजिटिव टाइम, नेगेटिव टाइम होते हैं। बट मेरा इस स्पेसिफिक चीज़ को लेकर है कि यस, दिस स्पेसिफिक थॉट कि ये मेरे लिए लकी है, दैट हैज़ गिव मी सम एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, सम एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी। सो उस हिसाब से इट्स डेफिनेटली वेरी गुड। प्लस जो नेगेटिव मैसेजेस हैं लोग जो देते हैं, मैं लोगों के लिए यही बोलूँगा, अगर आप इस चीज़ को नेगेटिवली लेते हैं कि लोग क्या सोचेंगे वो भी आप सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे। ये बहुत ही एक बेसिक सा वर्स है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ऐसे बोल देते हैं कि अरे इसको तो हटाओ, ये हम बात करते हैं, ये तो बोलने वाली बातें हैं, इसको हटाओ, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। जैसे कि एक वर्स है कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, या जो भी नाम लोगों ने दिया है, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वॉट एवर नेम वी से, कि उसके वजह से होता है। जब भी हम ये एक अपने प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन में बात करते हैं, तो सामने वाला बोलता है कि अरे ये सारी तो बोलने वाली बातें हैं, बट टेक्निकली देखा जाए तो दैट्स प्रैक्टिकल।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बोलने वाली बातें समझते हैं, बट दोज आर प्रैक्टिकल. These questions are first of all pointless questions जिसका कोई सेंस नहीं बनता है. प्लस टैरो कार्ड रीडिंग आर नॉट मेंट फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं देता है टैरो, या भविष्य नहीं बताता है टैरो कार्ड रीडिंग. टैरो कार्ड रीडिंग मेजरली आपके वर्तमान के लिए है. आप प्रेजेंट में कहाँ सही जा रहे हैं, प्रेजेंट में आपकी एनर्जीज कैसी हैं, प्रेजेंट के बेसिस पे आप क्या चेंजेस लाके अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं. अगर टेक्निकली हम देखें कि आपका जो 6 महीने बाद का समय है, अगर आप एक मोड़ पे 6 महीने बाद खड़े हैं, तो वो आपका प्रेजेंट होगा उस समय के लिए. तो मेजर आपको काम करना चाहिए आपके प्रेजेंट को बेहतर बनाने के लिए, और आप प्रेजेंट में खुश कैसे रह सकते हैं, इस सारे चीज़ों के लिए टैरो हेल्प्स. सी कहीं ना कहीं बिग बॉस OTT जो इस साल आ रहा है, व्हाट आई एम एबल टू सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मेकर्स एज वेल, मेकर्स एक पॉजिटिव रिस्क ले रहे हैं अगेन. इस साल उनका मेजर एक वो नहीं था कि मतलब ऑफ कोर्स लास्ट ईयर उन्होंने शुरू किया था तो ये फॉर श्योर था कि ये सीज़न उनको करना ही है, बट देन ऑल्सो उनके माइंड में कहीं ना कहीं रिस्क है इस चीज़ को लेकर कि ये OTT सीज़न अच्छा जाएगा या नहीं. बट या अगर उनको इतनी मेजर एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट देन ऑल्सो दे हैव टेकन द रिस्क, एंड कहीं ना कहीं ये रिस्क उनके लिए फेवरेबल होगा, एंड विच विल इवन डिसाइड कि वो आगे भी कुछ साल इसको कंटिन्यू करें. क्योंकि ये सीजन स्पेसिफिकली बिग बॉस OTT की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सीजन उनके लिए बेनिफिशियल होगा इन द टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स. प्लस इस सीजन में जितने भी कंटेस्टेंट हैं, आई डोंट नो कितने नंबर ऑफ कंटेस्टेंट होते हैं, बट स्पेसिफिकली 2 से 3 लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी मेजर एनर्जी लेकर जाएंगे इस शो की. बाकी भी डेवलप करेंगे, बट टेक्निकली जो एक एसेंस होता है बिग बॉस का, वो 2 से 3 लोग इस साल बहुत ज़्यादा लेकर जाएंगे. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग आई एम एबल टू सी. क्योंकि कई सारे ऐसे सीजन्स होते हैं जिसमें जितने मेंबर्स हैं वो सारे ही कुछ ना कुछ फेम लेकर जाते हैं, अच्छा फेम लेकर जाते हैं. कुछ सीजन्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम लोगों को बेनिफिट देकर जाता है, तो कुछ सीजन्स में एक इंसान ही ज़्यादा फेमस होता है, बाकी लोग उसके आगे नीचे दब जाते हैं. तो बट इस सीजन में कहीं ना कहीं 2-3 लोग ऐसे होंगे जो इसका मेजर बेनिफिट लेकर जाएंगे. सी अगर मैं फिल्म के बारे में बताऊं तो फिल्म टेक्निकली मैंने देखा तो डेफिनेटली नहीं है, बट फिल्म मुझे स्टोरी वाइज या उसका जो एक बेस लाइन है के तरीके से अगर देखा जाए तो फिल्म काफ़ी अच्छी होगी. बट देन ऑल्सो जो मेकर्स को चाहिए, ऑफकोर्स जो आज के टाइम में एक मेजर कॉन्सेप्ट है दैट बॉक्स ऑफिस वाली चीज़ें, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम रहेंगी एज पर द एक्सपेक्टेशन. बट लोग जब भी इस फिल्म को देखेंगे, एंड जितने भी लोग देखेंगे, दे विल अप्रिशिएट अबाउट द मूवी. दैट इज़ वन थिंग आई एम एबल टू सी. प्लस अगर मैं राजकुमार जी के बारे में बात करूं, राजकुमार राव जी के बारे में बात करूं, तो उनकी एनर्जीज में काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं. वो अपने लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस ला रहे होंगे अपने अंदर. उनके वे ऑफ लुकिंग, वे ऑफ पर्सपेक्टिव्स, जो उनके पर्सपेक्टिव्स होंगे टूवर्ड्स इंडस्ट्री या टूवर्ड्स वर्क, वो काफ़ी चेंज हो रहे होंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे होंगे. प्लस उनका अभी जो जोन है वो अपने इमोशनल लेवल पे प्रैक्टिकल जोन को ला रहे हैं, अपने प्रैक्टिकलिटी के लेवल पे इमोशनल जोन को ला रहे हैं, जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा. अभी तक कुछ कुछ ऐसी डिफिकल्टीज ईदर आफ्टर नेम एंड फेम उनके माइंड में ऐसी आ रही थी, जो कि अब आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसिफिकली आफ्टर जुलाई के बाद से उनको काफ़ी मेजर शिफ्ट्स दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं. एंड आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो चेंज सबसे बड़ी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है इन लाइफ, एंड इफ ही इज एक्सेप्टिंग दैट चेंज विच इज़ वेरी. IPL में से कौन सी टीम जीतेगी, मैं उस जोन के टैरो कार्ड रीडिंग में भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा वो प्रेडिक्ट करना इज समथिंग, जो एसेंस है IPL का वो खत्म हो जाएगा. यही तो एक्साइटमेंट है कि फाइनल के दिन कौन सी वो 2 टीम होंगी जो जीतेंगी, जो खेलेंगी. प्लस फाइनल की जो 2 टीम होंगी उसमें से कौन एक जीतेगा, यही एक जो सस्पेंस है, यही एसेंस है इस गेम का. अदरवाइज फिर वो फन नहीं रह पाएगा. ये जो एडवेंचर्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमें टैरो में नहीं चेक करनी चाहिए. दैट्स माई बिलीफ. सी स्पेसिफिकली कई बार ऐसा होता है कि जब हम टैरो का रीडिंग कर रहे होते हैं, ऐसी पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि हम डेफिनेटली डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, नॉट इन द कैमरा एज वेल, उनकी फैमिली के साथ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते. बट वो जो स्पेसिफिक मोमेंट होता है जिसमें सामने वाले को ऐसी कुछ चीज़ें पता चलती हैं जो उसे सबकॉन्शियसली पता होती है बट कॉन्शियस माइंड में नहीं होती, एंड वो कॉन्शियस माइंड में ले आने के बाद जो एक हैप्पीनेस हमारे अंदर एज अ रीडर होती है, वो काफ़ी अच्छा लगता है. तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. प्लस इफ आई जस्ट वांट टू से समथिंग फॉर पीपल इज, आपने कहीं ना कहीं बुरा करोगे तो बुरा होगा. कर्मा वाला जो एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से लोग फियर में भी रहते हैं. कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ ये नहीं बताती है कि आप अच्छा करोगे, बुरा करोगे तो बुरा होगा. इट ऑल्सो टीचेस कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा. सो कर्मा से आपको डरना नहीं है, कर्मा से आपको सीखना है, आपको जस्ट राइट डायरेक्शन में रहना है. रेस्ट एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक.
द ओनली थिंग जो आपके हाथ में है इज अपने मन से या बिना मन से कीप स्माइलिंग, दैट विल हेल्प यू अलॉट। सी आई विल जस्ट से कि अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देयर इज एवरीथिंग, सभी के लिए अपने अपने लाइफ में अलग अलग चीज़ें मेंट होती हैं। जस्ट डोंट से कि ये चीज़ होती ही नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आपको वो एक्सपीरियंस लेने के बाद भी वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, देन आई कैन डेफिनेटली एग्री। बट अगर जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं, आप ओपन ही नहीं है उस एक्सपीरियंस के लिए, तब तक आपके लिए एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। हर चीज़ में भरोसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में एज अ प्रैक्टिस ला भी रहे हैं, सो दैट फेथ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। Develop that faith and belief, it will give you a lot of things in life.